रत्नकरण रक्षावकचार आचार्य भगवत समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित। शिविर के पुण्याजक हैं श्रीमती अनीता देवी जी, प्रमोद जी, अरिहंत जी, सिंगईसा परिवार। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवंत श्री समंत्रभद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य जी महाग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें अभी तक हमने 3 श्लोकों का स्वाध्याय किया और मंगलाचरण और धर्म के स्वरूप को और संसार के मार्ग को जाना। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और पुरानी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैनागम के समस्त ग्रंथों का स्वाध्याय, सभी जैन धर्म से संबंधित जानकारियां आप हमारे चैनल पर पा सकते हैं और जैन धर्म के गुड़ रहस्यों को जान सकते हैं। आइए आज आगे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन की। तो हमने जाना था कि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वासूची ग्रंथ में तत्वार्थ श्रद्धानम इस नाम के सूत्र से उन्होंने 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहा। लेकिन ऐसे ही आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज ने सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई है। तो उस सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है हम जानते हैं। हम अपनी भाषा में जाने तो कहा जाता है 7 तत्वों के ऊपर सच्चे श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। देवसास गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब हम आचार्य भगवंत समंत्रभद्र स्वामी महाराज द्वारा रचित श्लोक क्रमांक 4 में इसका अर्थ समझते हैं। श्रद्धानम परमार्थान, श्रद्धानम परमार्थान माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। श्रद्धानम परमार्थान माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। क्या कह रहे हैं? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। यहां पे संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा श्रद्धानम परमार्थानाम और आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोणम अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो यहां पर आएगा इसका अर्थ, हम सभी लोग इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। श्रद्धानम, श्रद्धानम अर्थात श्रद्धान करना, परमार्थानाम अर्थात परमार्थभूत, आप्तागम तपोभृताम, आप्त अर्थात जिनेन्द्र भगवान सच्चे देव, आप्त आगम अर्थात शास्त्र और तपोभृताम अर्थात तप को धारण करने वाले अर्थात गुरु। देव, शास्त्र और गुरु तीनों कह दिए। आप्त अर्थात देव और आगम अर्थात शास्त्र और तपोभृताम अर्थात गुरु। परमार्थभूत जो देव शास्त्र गुरु हैं, ये तीनों के ऊपर कैसा श्रद्धान करना? त्रिमूढ़ापोण, 3 मूढ़ता रहित, त्रिमूढ़ अपोण अर्थात 3 मूढ़ताओं से रहित। 3 मूढ़ता कौन कौन सी होती हैं तो उसके स्वरूप का विवेचन इसी में आचार्य भगवत आगे बतलाएंगे, तब हम उसको अच्छी तरीके से एक एक मूढ़ताओं को विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 3 मूढ़ताओं से रहित, अष्ट अंगम और अष्ट अंगों से सहित, 3 मूढ़ताओं से रहित और अष्ट अंगों से सहित सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन है। और क्या है? अस्मयम। तो यहाँ पे आएगा 8 प्रकार के मदों से रहित। सम्यक दर्शन कैसा जानना? तो कह रहे परमार्थ भूत जो मोक्ष को दिलाने वाले हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु के ऊपर 3 मूढ़ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 प्रकार के मदों से रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। समझ गए? परमार्था नाम अर्थात परमार्थ भूत, आप्त आगम तपोभृताम अर्थात देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान करना। कैसा श्रद्धान करता? त्रिमूढ़ापोण अर्थात 3 मूढ़ताओं से रहित, अस्मयम अर्थात 8 मदों से रहित, अष्टांगम मतलब 8 अंगों से सहित।
ऐसा श्रद्धान करना, ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, जैसा तत्व कहा गया है वैसा श्रद्धान करने का नाम यहाँ पर सम्यक दर्शन जानना चाहिए। अब सम्यक दर्शन के बारे में आज थोड़ा सा विशेष जानते हैं। सम्यक दर्शन के लिए अनेक आचार्यों ने अनेक परिभाषाएं बताई। जैसे पंडित दौलत राम जी ने अपनी भाषा में छेडाला जी में लिखा कि 7 तत्वों पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। मिथ्यात्व का अभाव होना सम्यक दर्शन कहलाता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन की परिभाषाएं। अब सम्यक्त्व की भेद बता रहे हैं। सम्यक दर्शन के कितने भेद होते हैं? तो सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन, शायक सम्यक और शायक सम्यक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को सम्यक्त्व भी बोलते हैं। औपसमिक, शायक और शायक सम्यक 3 हुए। अब 7 प्रकृतियां होती हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी चतुष्क। इस 7 प्रकृतियों के उपसम, क्षय क्षयोपसम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सबसे पहला जो सम्यक दर्शन आया औपसमिक सम्यक, इसमें इन 7 प्रकृतियां जो कही गई कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों के उपसम अर्थात दबने से जो तत्व का श्रद्धान होता है वह औपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे एक टंकी है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें थोड़ी सी धूल डली हुई है, तो हमने फिट करी, थोड़ी सी चला दी तो सारी की सारी धूल क्या हो गई? नीचे जम गई। सारी की सारी धूल क्या हो गई? नीचे जम गई और पानी पानी ऊपर स्वच्छ आ गया। तो वो धूल नीचे जम गई लेकिन उसका पानी से क्षय नहीं हुआ। वैसे कर्मों का दब जाना, क्या हो गया? कर्म क्षय नहीं हुए लेकिन कर्म दब गए, कर्मों का उपशम हो गया। ये औपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। कर्मों का दब जाना और फिर जो श्रद्धान होना, 7 प्रकृतियों का दब जाना और उससे जो श्रद्धान होता है वह औपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। अब इसका काल कितना होता है? इस सम्यक दर्शन का काल अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त के पश्चात यह छूट जाता है। ठीक है। इसके भी 2 भेद, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन क्या कहलाता है तो जानते हैं। प्रथमोपसम अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व से छूटकर जो उपसम सम्यक होता है वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। मिथ्या दृष्टि जो जीव है उस जीव के मिथ्यात्व से छूटकर उपसम सम्यक्त जो होता है, जो 7 प्रकृतियों का दब जाना होता है और सम्यक्त होता है, वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कहलाता है। एक भाव चक्र में यह अनेक बार हो सकता है। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन क्या कहलाता है तो कहते हैं श्रेणी चढ़ने वाले जीव को, जो जीव श्रेणी चढ़ रहा है, ऐसे श्रेणी चढ़ने वाले जीव को क्षयोपसम सम्यक दर्शन से पुनः जो उपसम सम्यक दर्शन होता है उसे द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। ये तो औपसमिक सम्यक दर्शन और उसके भेद। अब शायक सम्यक दर्शन। क्षय का अर्थ, शायक का अर्थ क्या होता है? क्षय अर्थात नष्ट होना। तो आत्मा का मतलब हमारी आत्मा में जो कर्म है तो कर्मों का आत्मा से सर्वथा दूर हो जाना, यह क्या कहलाता है? क्षय कहलाता है। जैसे फिटकरी आदि डालने से स्वच्छ हुआ जल अन्य बर्तन में डालने से जल में जो मेल का सर्वथा अभाव हो जाना है, अर्थात 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर जो निर्मल सम्यक दर्शन होता है वह क्या कहलाता है? शायक सम्यक दर्शन कहलाता है। यह सम्यक दर्शन केवली अथवा शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है और आजकल दोनों ही उपलब्ध नहीं है। अतः आज शायक सम्यक दर्शन प्राप्त होना संभव नहीं है। शायोपसमिक सम्यक दर्शन क्या कहलाता है? 4 अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के अनुदय और सम्यक तो प्रकृति के उदय से जो सदोष तत्वार्थ श्रद्धान रूप उत्पन्न होता है उसे शायक सम्यक दर्शन, एक शायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ गए? जैसे सम्यक प्रकृति सम्यक्त को घातने में समर्थ नहीं है। मान लें उदाहरण से सम्यक 4 कषाय कही इनने
अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। और एक है मिथ्या, दूसरी सम्यक मिथ्या। इन 6 प्रकृतियों का अनुदय मतलब इनका तो उदय नहीं है, और सम्यक प्रकृति के उदय से जो दोष सहित तत्वों के रूप श्रद्धान होता है वह शायद सम्यक दर्शन कहलाता है। इसकी जगन्य स्थिति हम कहें तो अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट स्थिति इसकी 66 सागर है। इसे वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। इस प्रकार हमने सम्यक दर्शन के भेद जान लिए। अब सम्यक दृष्टि जीव की और महिमा का आचार्य भगवान इसी में आगे और बखान करेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और सच्चे देव का स्वरूप समझते हैं कि आखिर में सच्चे देव कौन कहलाते हैं। इन्होंने कहा ना सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धा करना, तो आखिर सच्चे देव हैं कौन, कौन कहलाते हैं सच्चे देव, हम किन्हें माने सच्चे देव। तो आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं कि सच्चे देव कौन है। चलिए पढ़ते हैं श्लोक नंबर 5। आपते नो छिन्न दोषेण, आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञे नागमीशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आपतेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। क्या कह रहे हैं? नियोगेन अन्वय से अर्थ समझेंगे। नियोगेन अर्थात नियम से, नीचे की लाइन में दिया है नियोगेन अर्थात नियम से। आपतेन संधि विच्छेद करेंगे ऊपर, आपतेन उच्छिन्न दोषेण, आपतेन उच्छिन्न दोषेण अर्थात आप्त को उच्छिन्न दोषेण अर्थात दोष रहित वीतराग, जो 18 प्रकार के दोषों से रहित हैं ऐसे वीतराग भगवान। 18 दोष के बारे में भी आगे समझेंगे। जो नियम से आप्त को 18 प्रकार के दोषों से रहित, सर्वज्ञ, सर्वज्ञेन और सर्वज्ञ और आगम एशिना, आगम प्लस सिना अर्थात आगम का स्वामी अर्थात हितोपदेशी, जो नियम से देव को कैसे जानता है, दोष रहित वीतराग, और सर्वज्ञेन अर्थात और सर्वज्ञ और आगमेशिना मतलब आगम का स्वामी, आगम का जानने वाले अर्थात हितोपदेशी भवितव्यम होना चाहिए। क्योंकि ही मतलब क्योंकि, अन्यथा नहीं तो अन्य प्रकार से आप्तता आप्तपना न भवेत, फिर आप्तपना नहीं रहेगा, फिर उन्हें हम सच्चे देव नहीं कहेंगे। सच्चे देव कौन? जो सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी, जिनमें ये 3 गुण विद्यमान हो वही सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतराग का गुण जिनमें हो उन्हें हम सच्चा देव कहेंगे। अन्यथा आप्तपना अर्थात सच्चे देव की कोटि में वो नहीं आएंगे। जिन्होंने राग द्वेष आदि दोषों का विनाश कर दिया वो वीतराग कहलाते हैं, और जो समस्त चराचर जीवों को जानते हैं वह सर्वज्ञ, और जो आगम का प्रतिपादन कर मोक्ष के प्रणेता हैं वह पुरुष, आगम के जानने वाले अर्थात हितोपदेशी, जिनमें ऐसे सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी हैं उन्हें हम सच्चा देव कहेंगे। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की 3 गुण बताए, जिनमें यह 3 चीजें होती है उन्हें ही यहाँ पर सच्चा देव, और इस प्रकार से सच्चे देव की चर्चा हुई। अब सच्चे देव के बारे में विशेष जानने योग्य क्या बात है कि सच्चे देव के बारे में और हमारे आचार्य भगवंतों ने विशेष क्या बताया है। तो इन्होंने 18 दोष कहे थे, 18 दोषों को भी हम आगे समझेंगे। जब हम लोग मेरी भावना पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छी पंक्ति आती है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। इसमें तीनों चीजें आ गई। जिनने राग द्वेष काम आदि को क्या कर लिया, जीत लिया, मतलब वीतराग, जो सब जग को जानते हैं, सर्वज्ञ और सब जीवों को मोक्ष का उपदेश देते हैं, ऐसे हितोपदेशी भगवान क्या कहलाते हैं? सच्चे देव कहलाते हैं। जो 18 प्रकार के भूख प्यास राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित वह वीतराग,
सर्वम जानाति इति, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं वह सर्वज्ञ और सभी जीवों के जो हित का उपदेश देते हैं उसे यहाँ पर हमने हितोपदेशी कहा। आज की कक्षा में इतना ही। यहाँ पर 2 श्लोकों के माध्यम से हमने चर्चा की। इसके आगे आने वाले श्लोक में हम आगम के स्वरूप का, वीतराग का लक्षण पढ़ेंगे कि वीतराग आखिर किसे कहते हैं। वैसे हम अपनी भाषा में कहें तो बीत गया है जिनका राग उन्हें वीतराग कहते हैं, लेकिन आचार्य श्रीमंत भद्र स्वामी महाराज क्या कहते हैं अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर